वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन ज्योमेट्री सेशन। तो आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले सेशन के लास्ट में कि जो अगला वाला सेशन होगा उस सेशन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज कितनी है और उनको हम कहाँ किस तरह से प्रूव करेंगे। यहाँ पे तो तीन प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे प्रूव करने, एक्चुअली वो दो ही प्रॉपर्टीज है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, इट इज रिलेटेड टू द सम ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, बट उस प्रॉपर्टी को भी हम अंडर द कैप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज के अंडर देखेंगे। तो चलिए पहले बता दूं कि आपको जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है। पहली प्रॉपर्टी में हमें प्रूव करना है, if two sides of a triangle are unequal, then angle opposite to greater side is greater than the angle opposite to smaller side। तो बहुत मुमकिन है, आपको पता है कि जब अगर दो साइड ट्रायंगल के दो साइड अनइक्वल है, इसका मतलब ये है कि एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो जो साइड बड़ी है उसके अपोजिट का एंगल जो है वो भी छोटी साइड के अपोजिट के एंगल से बड़ा होगा। इसका मतलब डायरेक्ट इनका रिलेशन है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी, अगर साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट का एंगल भी बड़ा होगा जो साइड छोटी है उसके अपोजिट के एंगल से। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ एक ही ट्रायंगल के दो साइड और दो एंगल को रिलेटेड करता है, ना कि दो अलग अलग ट्रायंगल के दो अलग अलग साइड्स को। ठीक है, तो इसे हम प्रूव करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो फिगर है इन ट्रायंगल XYZ, वी कैन नोटिस हियर साइड XY एंड XZ आर द टू अनइक्वल साइड्स। अनइक्वल का मतलब है वो दोनों इक्वल इन लेंथ नहीं है। सो इजीली हम यहां पे नोटिस कर सकते हैं XZ इज ग्रेटर देन XY। तो XZ के जो अपोजिट का एंगल है दैट इज एंगल XYZ, ये एंगल XY के अपोजिट का जो एंगल है XZY, इस एंगल से बड़ा है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए यहां पे इसको गिवन लिखते हैं पहले स्टेटमेंट का और इस थ्योरम का। तो गिवन है आपके पास इन ट्रायंगल XYZ, in triangle XYZ, that is side XZ is greater than side XY। ठीक है, तो टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है ये मैं बता दूं। तो आपको प्रूव करना है एंगल XYZ which is opposite to the greater side is greater than angle XZY opposite to the smaller side। बट ये करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन आपको इस तरह से करनी है, टेक पॉइंट P on XZ, टेक पॉइंट P on XZ such that XY equals to XP, XY equals to XP। और वो कहां पे, यहां पे हम पॉइंट लेंगे suppose this is the location of point P, XY equal to XP। ठीक है, and draw YP। तो YP हमने यहां पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इस फिगर में XP इक्वल टू XY है, तो ट्रायंगल XY के आइसोसेलेस होगा। तो ऑब्वियस है कि इन ट्रायंगल XYP में एंगल XPY और एंगल XYP दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, ये दो एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल। बट अब हम यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि YP को ज्वाइन करने की वजह से ट्रायंगल XYZ के दो अनदर ट्रायंगल हो गए हैं, एक है ट्रायंगल YPZ और एक है XYP। तो जो हमारा एंगल XPY है वो एंगल ट्रायंगल YPZ का एक्सटीरियर एंगल है। अब आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रिमोट ईच इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा उसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सब इतना होता है। इसका मतलब वो इंडिविजुअली रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, हर एक रिमोट इंटीरियर एंगल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल XPY इज ग्रेटर देन एंगल PZY। ठीक है, बट ये एंगल इसको इक्वल है, इसका मतलब XYP इज आल्सो ग्रेटर देन PZY। ठीक है, अब एंगल XYP में एंगल हमने PYZ अगर ऐड कर दिया तो एक बड़ा सा एंगल मिलता है XYZ। ठीक है, बाय एंगल सम एक्सियम, हमारा एक्सियम की तरह। तो ये एंगल और ये जो एंगल है इन दोनों की एडिशन एंगल
PZY से बड़ा है, तो पूरा एंगल XYZ भी PZY से बड़ा होगा। अब एंगल XYZ तो PZY से बड़ा है, इसका मतलब PZY कौन सा एंगल है? XZY एंगल है, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। XYZ इज ग्रेटर देन XZY, ठीक है, तो ये इसका प्रूफ रहा। अब इसको रिटर्न फॉर्म में चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो फर्स्ट इन ट्रायंगल XYP मैं जो बता रहा हूं वो ठीक से समझ ले, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस प्रॉपर्टी को समझने में, लेकिन बहुत आसान है इसका थ्योरम समझने के लिए। इन ट्रायंगल XYP दैट इज XY इक्वल टू XP बाय कंस्ट्रक्शन, by the construction, therefore we can write, therefore angle XYP is equal to angle XPY by isosceles triangle theorem. Statement number 1 consider करते हैं. So but angle XPY is an exterior angle, is an exterior angle of triangle YPZ, therefore we can say that angle XPY is greater than angle PZY by exterior angle property. Exterior angle property, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने इसी चैप्टर में शुरुआत में देखी थी। एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन इट्स ईच रिमोट इंटीरियर एंगल, तो XPY ग्रेटर देन PZY हुआ। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल XYP इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल PZY फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में ये दो एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल PZY से ग्रेटर है तो उसका इक्वल एंगल भी PZY से ग्रेटर होगा। अब adding angle PYZ in LHS of above, इसके LHS में एंगल PYZ ऐड करेंगे, therefore we get angle XYP plus angle PYZ is equal to angle PZY, sorry is greater than angle PZY। अगर इतना ही एंगल इससे बड़ा है तो इसने और दूसरा एंगल ऐड करने से तो वो ऑब्वियस बड़ा हो जाएगा। और यहां पे रीजन हम लिख सकते हैं, इफ A is greater than B and C is greater than 0, then we can say that A plus C is also greater than B। अगर A ही B से बड़ा है और C 0 से बड़ा नंबर अगर C में A में हम मिला दे तो ऑब्वियस उनकी एडिशन भी B से बड़ी होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे किया है कि यह एंगल पहले इससे बड़ा है तो उसमें एक और एंगल जोड़ देने से वो तो ऑब्वियस बड़ा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एंगल XYZ इज ग्रेटर देन एंगल PZY, और ये हुआ एंगल सम एक्सियम। यहाँ पे मैंने एंगल सम एक्सियम क्यों लिखा, ये आपको सवाल आ सकता है, बिकॉज इन दोनों का जो एडिशन है वो XYZ होगा। So angle XYZ is greater than angle PZY, that is angle XYZ is greater than angle XZY since X between P between Z, इसकी वजह से, and hence it is proved that is what क्या प्रूव किया हमने, if two sides of triangle are unequal then angle opposite to greater side is greater than the angle opposite to smaller side। तो greater angle जो साइड जो आपकी है XZ उसके अपोजिट का एंगल XYZ वो स्मॉलर साइड XY के अपोजिट के एंगल XZY से बड़ा है। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है जो इस पहले प्रॉपर्टी का कॉन्वर्स हो सकती है, जैसे हमने अभी प्रूव किया है द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, उसी तरह से साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल आल्सो ग्रेटर, ये भी हम प्रूव करने वाले हैं। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी में देखते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पहला स्टेटमेंट जो है उसका कॉन्वर्स स्टेटमेंट सेकंड प्रॉपर्टी भी है। वो किस तरह से, पहले स्टेटमेंट में हमने प्रूव किया था इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल
then angle opposite to greater side is greater than angle opposite to smaller side. अब इसका उल्टा करते हैं, if two angles of triangle are unequal, then side opposite to greater angle is also greater than the side opposite to smaller angle. अब ये यहाँ पे देखते हैं, आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, we have a triangle ABC, यहाँ पे given लिखते हैं, given in triangle ABC we have angle B is greater than angle C. अब एंगल B C से बड़ा है, पिछले इसमें एक साइड दूसरे साइड से बड़ी थी, टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है? तो आपको प्रूव करना है दैट इज साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, इट मींस AC is greater than side opposite to smaller angle, that is C, that is AB. तो AC greater than AB यहां प्रूव करना है. अब प्रूफ, ठीक है. तो यहां पे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बट हम ये जो थ्योरम है वो इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव करने वाले हैं. अब इनडायरेक्ट मेथड की एक अलग मेथड है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड. अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है ये पहले बता दें. एलिमिनेशन मेथड का तो मीनिंग है कि एलिमिनेट करना है. इसका मतलब जो कॉन्सिक्वेंट आपको प्रूव करना है उस कॉन्सिक्वेंट के तहत आपको कुछ पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी पड़ती है उस कॉन्सिक्वेंट के लिए, और वो जो पॉसिबिलिटीज होगी उसमें से एक ही पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, बाकी की जो पॉसिबिलिटीज होगी वो फॉल्स होगी. तो इसका मतलब ये है कि जो रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है उसको आप एक एक करके एलिमिनेट करते जाओगे बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और जो फाइनल में बचेगी वही जो है वो आपकी करेक्ट पॉसिबिलिटी होगी. जैसे कि मैं आप यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर AC और AB ये दो लाइन सेगमेंट है, AC और AB कोई भी दो लाइन सेगमेंट है, और मैंने आपको कहा कि इन दोनों लाइन सेगमेंट को कंपेयर करो, तो कंपेयर करने के लिए आपको तीन पॉसिबिलिटीज सामने आएंगी आपकी, कि आप जाहिर है कि तीन अलग अलग तरह से सोचेंगे कि भाई AB और AC को कंपेयर तो करना है, लेकिन ये तो पता नहीं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है. इसका मतलब रिगार्डिंग टू द लेंथ ऑफ AB एंड AC वी गिव द थ्री केसेस, थ्री पॉसिबिलिटीज, और व्हिच आर देम? मे बी AC लेस देन AB हो सकता है पहले, मे बी सेकंड AC एंड AB आर इक्वल, और थर्ड मे बी AC इज ग्रेटर देन AB. अब इन तीनों में से एक ही पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट है, बाकी की जो रॉन्ग है वो रॉन्ग क्यों है ये आपको प्रूव करना है. तो चले यहां पे मैं लिखूं, पहले यहां पे लिखते हैं there are three possibilities will arise regarding to lengths of AB and AC, और which are them? वो कौन सी है? नंबर वन we have maybe AC less than AB, second AC equal to AB, and third one that is AC greater than AB. तीनों हैं. अब वन बाय वन इनको एलिमिनेट करते हैं. तो पहले कंसीडर करते हैं let AC less than AB is true. तो पहले कंसीडर करते हैं, सपोज हम ये कंसीडर करें कि AC AB से छोटी है, लेस है, तो ऑब्वियस है कि पिछला जो थ्योरम हमने प्रूव किया, पिछली जो प्रॉपर्टी फर्स्ट हमने प्रूव की है उसमें हमने प्रूव किया था व्हाट इज साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, सॉरी एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. तो यहां पे इसका मतलब AC लेस देन AB है, इसका मतलब AC इज ग्रेटर देन AB. तो AC अगर AB से बड़ी है, सॉरी AB अगर AC से बड़ी है तो इसका मतलब होता है कि AB के अपोजिट का एंगल C AC के अपोजिट का एंगल B से बड़ा होना चाहिए. तो यहां पे हम लिखेंगे let AC less than AB is true, that is means that is AB greater than AC. AC less than AB का मतलब होगा AB greater than AC, but we know angle opposite to greater side is greater, angle opposite to greater side is greater, therefore we can write that is angle C is greater than angle B. Angle C is greater than angle B, but given में क्या है? angle B is greater than angle C, this is given, और आपका given तो कभी झूठ नहीं बोल सकता.
गिवन रॉन्ग नहीं है, तो B ग्रेटर देन C, और हमारा जो कंक्लूजन था कि AC इज लेस देन AB, तो उस कंक्लूजन से तो C बड़ा होना चाहिए B से, इसका मतलब यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन है, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, therefore AC less than AB is not possible, not possible, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पहली जो पॉसिबिलिटी है वो तो गलत हो गई कि AC is less than AB पॉसिबल नहीं। अब सेकंड लेट नाउ AC इक्वल टू AB, AC इक्वल टू AB, अब AC इक्वल टू AB है, इसका मतलब ट्रायंगल जो ABC है वो तो आइसोसेलेस हो गया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं therefore we can write एंगल B equal to angle C because by isosceles triangle theorem, isosceles triangle theorem, but फिर से angle B is greater than angle C, this is given, लेकिन फिर से B greater than C है, again this is contradiction, again it creates contradiction, again it creates contradiction, therefore we can say, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, that is AB equal to AC is also not possible, also not possible, तो ये भी पॉसिबल नहीं, इसका मतलब AC लेस देन AB पॉसिबल नहीं है, AC equal to AB पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियस है AC greater than AB is the only true possibility, so hence AC is greater than AB is the only true, hence true, तो यहां पे ये प्रूव हो गया कि if two angles of triangle are unequal then the side opposite to greater angle is always greater, तो इस तरह से हमने दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव किए हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। So here the last theorem, property number third of inequality, और ये जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में है। तो प्रॉपर्टी आपके लिए if the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third one, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये बनता है कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड की सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा ही होती है, कोई भी दो साइड आप ऐड करो, वही आपको यहाँ पे करना है कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जिसमें आप दो साइड की जो सम है वो कितनी बार कर सकते हो, जाहिर है कि हम 3 बार कर सकते हैं, AB प्लस BC कर सकते हैं, AB प्लस AC कर सकते हैं और BC प्लस AC कर सकते हैं, तो तीनों टाइम ये जो तीसरी रिमेनिंग साइड होगी उससे बड़ी आती है, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे गिवन लिखते हैं, ट्रायंगल ABC इज एनी ट्रायंगल, तो आपका जो ट्रायंगल ABC है वो कोई भी एक ट्रायंगल है, तो टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है नंबर 1 AB प्लस BC और AB प्लस AC, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC पहली, दूसरा AB प्लस BC ग्रेटर देन AC और तीसरा AC प्लस BC आल्सो ग्रेटर देन AB। ये तीनों केसेस आप प्रूव कर सकते हो। वो किस तरह से, ये प्रूव करने के लिए आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो क्या है मैं यहां पे लिखता हूं। तो कंस्ट्रक्शन है आपको टेक point D on ray BA, take point D on ray BA such that what is AD equal to AC and join DC, तो किस तरह से यहां पे हमको रे BA को एक्सटेंड करना पड़ेगा ऊपर, तो यहां पे हमने रे BA को एक्सटेंड किया है और यहां पे एक आपको पॉइंट D लेना है। सपोज हियर इज योर पॉइंट D जिसमें AB
इक्वल टू AC इक्वल टू AD होनी चाहिए और BC को ज्वाइन करना है। सो दिस इज पॉइंट B। ठीक, तो यहाँ पे AD इक्वल टू AC है और AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। एक भी अगर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी प्रूव कर सके तो बाद में हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली रिलेटेड टू रिमेनिंग टू। ठीक है, वो किस तरह से प्रूव करेंगे, जिसके लिए हमें पिछली दो प्रॉपर्टीज का भी इंप्लीमेंटेशन करना होगा प्रूव करने के लिए। वो किस तरह से, तो बहुत आसान है। पहले ट्रायंगल ADC को देखते हैं। इन ट्रायंगल ADC टू साइड्स आर इक्वल, सो हेंस टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज ADC इक्वल टू AC। ये दो एंगल इक्वल आएंगे। अब इस एंगल के स्टेटमेंट में LHS में, इस स्टेटमेंट में ACD इक्वल टू ADC जो स्टेटमेंट है उसके LHS में हम एंगल ACB ऐड कर देंगे। तो ऑब्वियस है कि अब इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, ACB प्लस ACD में भी ग्रेटर देन ADC होगा। ओके, लेकिन अब ACB और ACD को मिला के एंगल BCD क्रिएट होता है जो कि एंगल BDC से ग्रेटर है। ADC मतलब BDC से ग्रेटर होगा। अब एंगल BCD और एंगल ADC एक ही ट्रायंगल के दो एंगल है जिसमें से एक बड़ा और एक छोटा है। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव की है, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। इसका मतलब ये होता है कि एंगल BCD जो है बड़ा सा ट्रायंगल BDC में वो एंगल D से बड़ा है। इसका मतलब BCD की अपोजिट की साइड जो BD होगी वो साइड BC से बड़ी होगी। ठीक है, बट अब जो BD साइड है वो दो सेगमेंट की एडिशन है, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BCD। बट अब AD और AC इक्वल है तो हम AB प्लस AD की जगह AB प्लस AC लिख सकते हैं। बट AB प्लस AD ग्रेटर देन BC, इसका मतलब AB प्लस AC भी ग्रेटर देन BC होगा। ध्यान से सुनिए, जो मैं कह रहा हूं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। किस तरह से, अब यहाँ पे प्रूव करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में पहले वी हैव दैट इज इन ट्रायंगल ADC, that is AD equal to AC by construction। ये construction के थ्रू ही है, by the construction। Therefore we divide what is, that is angle ACD equal to angle ADC by isosceles triangle। isosceles triangle theorem। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से इक्वल है। नाउ एडिंग एंगल ACB इन LHS of above equation। तो ये जो इक्वेशन इसमें ACB LHS में ऐड करेंगे, therefore we get angle ACD plus angle ACB is greater than angle ADC। अब इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, ग्रेटर देन एंगल ADC। तो इसका मतलब अब इन दोनों के एडिशन करेंगे तो वो यहां पे आएगी। therefore we can write angle BCD is greater than angle ADC by angle sum axiom। एंगल सम एक्सियम, क्योंकि एंगल सम एक्सियम से इन दोनों की एडिशन BCD आती है। that is angle BCD is greater than angle BDC। angle BDC क्योंकि since B between A between D ये कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ABC को हमने BDC लिखा है। अब एंगल BCD ग्रेटर देन BDC है, बट एंगल BCD ये एंगल और एंगल BDC ये एंगल एक ही ट्रायंगल के दो एंगल है, बड़ा सा ट्रायंगल BDC। therefore but side opposite to greater angle, side opposite to greater angle is greater, side opposite to greater angle is greater, therefore we can say that what is BD greater than BC, BD greater than BC, that is means what is AB plus AD greater than BC, since why, since BD is equal to AB plus AD। अब वो क्यों लिया है हमने, क्योंकि BD
इक्वल्स टू AB प्लस AD है, तो इसकी जगह AB प्लस AD लिखा है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट AB प्लस AC इज आल्सो ग्रेटर देन BC, और ये सिंस व्हाई, सिंस AD इक्वल टू AC बाय द कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो यहाँ पे है AD इक्वल टू AC। पहले BD को स्प्लिट करके AB प्लस AD लिखा, क्योंकि BD AB और AD का एडिशन है। फिर बाद में फिर से AD को रिप्लेस किया AC के साथ, क्योंकि AD इक्वल टू AC, तो अब आया AB प्लस AC ग्रेटर देन AC। ये पहला स्टेटमेंट हमने प्रूव किया। तो इसका मतलब ये होता है सिमिलरली वी कैन प्रूव that is AB plus BC greater than AC and AC plus BC also greater than AB, hence proved। तो इस तरह से प्रूव हुआ कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड की सम हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आज हम ये सेशन खत्म करते हैं, यहाँ पे रोकते हैं। इसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट 3.4 है जो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ठीक है, तब तक के रोकते हैं, बाय बाय।